वैसे तो उत्तराखंड के पहाड़ों पर बसे सभी गांव बहुत ही सुकून और शांति भरे हैं और आज मैं आपको उन्हीं में से एक गांव के बारे में बताने जा रहा हूं। देहरादून से लगभग 100 किलोमीटर दूर पौड़ी गढ़वाल जिले का ये गांव है पाली, जो कि यमकेश्वर ब्लॉक के अंदर आता है। चलिए जानते हैं थोड़ा सा इस गांव के इतिहास के बारे में। ऐसा माना जाता है कि लगभग 200 से 300 साल पहले 4 भाई उत्तराखंड के ही एक जगह डांडा नाग राजा से पलायन कर यहाँ आए थे और फिर यहाँ के बड़े गांव ने उनको ये छोटा सा पहाड़ दिया, जिसमें उन 4 भाइयों ने पाली गांव का निर्माण किया। और माना जाता है कि पूरे पौड़ी गढ़वाल में लिंगवाल नाम वालों का यही एक लौता गांव है। अब दान में मिली हुई जगह होने के कारण इनको खेती करने की जगह पर्याप्त नहीं मिली और ना ही कोई मुख्य जल स्रोत, जिससे कि गांव को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा और आगे जाकर यही कारण बना अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घर के पुरुषों का पलायन। इन सभी की वजह से आज गांव की संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उजाड़ पड़ गए हैं ये मिट्टी के कच्चे मकान, सुनसान हो गई हैं गांव की सड़कें, जो आज भी अपनों की राह देख रही हैं। वर्तमान में अब केवल गांव की कुल आबादी 100 लोग हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि इन सब को बदला जाए, गांव की खुशहाली को फिर से जीवित किया जाए, वहाँ के लोगों को एक नई जिंदगी दी जाए, वहाँ के पशुओं का पालन पोषण किया जाए और वहाँ की संस्कृति और प्रकृति का पुनर्जन्म हो। प्रोजेक्ट उत्थान। चलिए मैं आपको हमारे प्रोजेक्ट का एक इंट्रो देता हूँ। हमारे इस प्रोजेक्ट का वन एंड ओनली गोल है उत्थान, वहाँ के लोगों का, वहाँ के पशुओं का और वहाँ की प्रकृति का, जिसमें हम वहाँ आने वाली कुछ समस्याओं का समाधान करेंगे, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा और पलायन को रोकना। हमारा ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से एक इको टूरिज्म मॉडल बेस्ड होगा। इसी प्रोजेक्ट की शुरुआत करने हम चले पाली गांव और वहाँ एक मीटिंग रखी गई, जिसमें जो भी लोग गांव में रहते हैं उन सभी को बुलाया गया, उनके साथ हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करी गई और उनका भी फीडबैक लिया गया। एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना है, उसी के रिगार्डिंग में हम लोग यहाँ पे आपसे मिलने भी आए हुए हैं। समझना चाहते थे कि क्या यहाँ की समस्या है और क्या उसमें हम योगदान कर सकते हैं। वो बताएंगे कि क्या क्या प्रोजेक्ट है और उनको किस तरह से कर सकते हैं। जो हमारे आसपास का नेचर है, पेड़ पौधे, जंगल, इन तीनों में बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ों का फ़ायदा उठाए। कभी जानवरों को भी खाना मिल रहा है, नेचर को भी सारा सिस्टम है, यहाँ पे पानी का अवेलेबिलिटी है, जो लोगों की भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो उनको जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उनको भी मिल रही है। तो तीनों में बहुत ज़्यादा ये इकोसिस्टम में एक आपस में बैलेंस बना के, संतुलन बना के रखा जाए। आपस में जो भी लोग हैं उनमें ये सबसे लोगों के रिलेटेड एक सबसे उनका एजुकेशन, पढ़ाई से रिलेटेड और हेल्थ, 3 चीज़ पे हमारा ज़्यादा फोकस है। गांव वालों से फर्स्ट मीटिंग तो बहुत ही अच्छी रही और काफ़ी रिस्पॉन्स भी मिला। हमारा हमेशा बस यही प्रयास रहता है कि ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में एक मॉडल के रूप में काम करेगा, जिसे देखकर बाकी लोग भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होंगे और ऐसे ही धीरे धीरे सभी एक बहुत ही सुंदर इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, कदम भले ही छोटे क्यों ना हो, लेकिन उनका असर ज़रूर दिखाई देता है। धन्यवाद।